बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज श्री को मैं प्रायः देखता रहता हूँ, इतनी अद्वितीय सेवा। कलयुग में तो कहा गया है अन्नम वही प्राणाः, अन्न में ही प्राण है कलयुग में। और महाराज जी की सेवा इतनी अद्वितीय, मैंने तो स्वयं निरीक्षण किया है। इतना सुंदर भोजन, चावल भी 80-90 रुपए किलो से कम के नहीं होंगे। इतने सुंदर वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल में ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा स्वयं भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम। मैं महाराज जी नित्य दर्शन करता हूँ आपका, ऐसा नहीं लगता कि भगवान आप में, ऐसा कहना ही उचित होगा कि आप ही साक्षात कृष्ण हैं। क्योंकि हमारी श्रुतियां भी कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म की उपासना करते रहो स्वयं ब्रह्म बन जाओगे, जानत तुम ही हो जाएगी। तो इसमें कोई दो भेद नहीं है कि ठाकुर जी स्वयं आप में निवास करते हैं। इतनी दिव्य सेवा आप नित्य प्रति ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। मैं महाराज जी से चाहूंगा, महाराज जी 2 वाक्य पुष्पांजलि ठाकुर जी को समर्पित करें। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की पावन कृपा, पूज्य व्यासासीन व्यासाय विष्णु रूपाय पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री महाराज जी मुकुल कृष्ण जी जो भगवान की पावन कथा आप सबको सुना रहे हैं, और जहां हम पढ़े वहीं पूज्य महाराज जी भी पढ़े हैं। तो गुरु भाई हैं हम लोग, और ये बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर भगवान की के धाम में ठाकुर जी ने आपको बुलाया है। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। ऐसे संतों की सानिध्यता, ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिला है, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान धर्म को जानते हैं और प्रेम को जानते हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि धर्म ना छूटे और प्रेम ना छूटे। धर्म क्या है? दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया सबके प्रति हो और प्रेम भगवान से हो। ये जो भगवान है ना, ये प्रेम के भूखे हैं। ये वृंदावन, ये ज्ञान गोदड़ी, ये वही धाम है, ये वही स्थान है जहाँ स्वयं उद्धव जैसे ज्ञानी ज्ञान को लेकर के यहाँ आए, पर इस रज में जब आए तो ज्ञान को भूल गए और प्रेम के रंग में ऐसे रंगे कि ज्ञान सदा के लिए भूल गए। ये वृंदावन, ये ज्ञान गुदड़ी, जब उद्धव जी यहाँ आए तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में गोपियों को बताया कि आंखें बंद करो, ऐसे ध्यान करो भगवान का, इस तरह काम करो। लेकिन गोपियों ने कहा कि उद्धव जी हमें आंख बंद करना क्यों सिखा रहे हैं, हमें तो खुली आंखों में भगवान का दर्शन हो रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान ना हो? तब गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें प्रेम ना, ज्ञान न बताओ,
क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखिए, भगवान से यदि प्रेम हो ना, तो प्रहलाद जी के प्रेम ने खंबे से भगवान को प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया। शबरी के प्रेम ने राम को अपने द्वार पर आने के लिए मजबूर कर दिया, और केवट के प्रेम ने राम को चरण धुलवाने के लिए मजबूर कर दिया। यदि केवट का प्रेम ऐसा हो सकता है, शबरी का प्रेम हो सकता है, और प्रहलाद के प्रेम से भगवान मूर्ति से प्रकट हो सकते हैं, तो हम भी उस कोटि का प्यार क्यों ना करें। कमी जानते हैं कहाँ रह गई? हम उस तरह से प्रेम ना कर पाए जिस तरह के प्रेम की भगवान को आवश्यकता है। अच्छा बताइए, लोहा आग में पिघल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? तो तवा क्यों नहीं पिघलता जिसमें रोटी बनती है? वो भी तो आग पे ही रहता है दिन भर। क्योंकि जितना ताप चाहिए लोहे को पिघलाने के लिए, चूल्हे की आग में उतना ताप नहीं है, पर भट्टी की आग में उतना ताप है। भट्टी पर ही जाकर के वो पिघलता है, चूल्हे पर कहाँ तवा पिघला आज तक। उसी तरह जैसे लोहे को पिघलाने के लिए आग का टेम्परेचर उस लेवल का हो हाई, उसी तरह ये जो ठाकुर जी है ना, हम लोग प्रेम तो करते हैं भगवान से, पर कितना? उतना जितने में तवे में रोटी बन जाए। तवा गर्म तो होता है पर पिघलता नहीं। उसी तरह भगवान के हम भक्त तो बन जाते हैं भक्ति करके, पर भगवान को उस रूप से जिस भाव से मीरा ने पाया, सूरदास जी ने, रैदास जी ने, रसखान ने पाया, हम क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि हमारा प्रेम उस चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाता, उस ताप को नहीं प्राप्त कर पाता जिस तापमान से लोहा पिघलता है। जिस भक्ति से भगवान मिलते हैं, उस भक्ति की उस स्थिति तक हम नहीं पहुंच पाते। और वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि हम भटक जाते हैं। जैसे बच्चा रोता है ना, तो माँ लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चा लॉलीपॉप चूसने लग जाता है और रोना भूल जाता है। उसी तरह जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं ना, तो भगवान भी हमें धन धान्य का लॉलीपॉप देते रहते हैं। ये पैसा ले लो, ये पद ले लो, ये प्रतिष्ठा ले लो, और हमें लगता है कि ये पद पा लिया मतलब भगवान की बड़ी कृपा है, ये पैसा पा लिया मतलब बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं है, ये लॉलीपॉप है जो सब कुछ छोड़ दे। हम ये नहीं कहते पैसे ना कमाओ, पैसे बहुत कमाओ, पर पैसे से ऊपर भगवान को ही मानो। भगवान ही सर्वोपरि है। मीराबाई ने क्या कमी थी? धन दौलत के खजाने थे, पर भगवान से नाता जोड़ा ना। बस वही स्थिति हो कि जब सबसे मन हटकर केवल गोविंद में मन लगे, केवल भगवान रह जाएं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब वो थे ही नहीं, अब वो आए तो मैं नहीं रहा। जब तक मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ, तब तक भगवान नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं कि जैसे मिश्री पानी में घुलकर पानी बन जाती है, ऐसे भक्त को भगवान में डूबकर, घुलकर, मिलकर अपने अस्तित्व को भूल जाना चाहिए। उद्धव जी आए, भूल गए कि मैं उद्धव हूँ, भूल गए कि मैं मथुरा से आया हूँ, भूल गए कि मैं कुछ काम करने आया हूँ। प्रेम के रंग में रंग गए। तब गोपियों ने कहा बहुत हुआ, अब जाओ। इस स्थिति को प्राप्त कोई कर ले तो भगवान के मिलना कोई कठिन थोड़ी है। हमारा सरल और सहज बन जाना कठिन है, भगवान का मिल पाना कठिन नहीं है। आपको ये सुंदर सी कथा पूज्य महाराज जी सुनाकर आपको कृतार्थ कर रहे हैं, प्रेम की धारा में से उड़ रहे हैं। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सबको दास अनिरुद्ध कोटि कोटि नमन करता है। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। आप श्री को चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। सबको जय श्री मन नारायण, जय श्री कृष्ण।